संसार के विषय में बहुत ज़्यादा तोड़ जोड़ नहीं करना चाहिए। हमारा मन जब संसार की विभिन्न वस्तुओं की ओर जाता है, व्यक्तियों आदि की ओर जाता है और उनको चाहता है, तो अपने मन की परीक्षा करनी चाहिए कि अरे मैं भगवान से क्या मांग रहा हूँ, मेरे भजन का उद्देश्य क्या है। इस प्रकार सावधानी रखनी। क्यों? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा मुझे चाहता है मैं उसको भजता हूँ, अर्थात उसको प्रतिदान देता हूँ। उसी प्रकार तो भगवान से क्या मांगे हम? भगवान से सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि सांसारिक इच्छाएं तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार पूर्ण होंगी ही। पिछले जन्मों में जो कर्म हमने किया उस कर्म के अनुसार ये जीवन हमें प्राप्त हुआ है। इस जीवन में जो जो हमें मिलना है उसकी व्यवस्था है और वो हमें मिलता रहेगा। इसलिए प्रारब्ध के द्वारा मिली हुई वस्तुओं से, प्रारब्ध के द्वारा मिली हुई परिस्थितियों से, व्यक्ति आदि के संपर्क से संतुष्ट रहना चाहिए। ये जान के रखना चाहिए जो कुछ है प्रारब्ध से मिला है। प्रारब्ध ने जो परिस्थितियां हमें दी हैं उन परिस्थितियों का हम सदुपयोग कर लें। अब इसका दूसरा भी पक्ष है। जैसे हम भगवान से संसार की वस्तुएं मांगते हैं तो भगवान हमको संसार की वस्तुएं देते हैं। जो हम करते हैं वो हमें प्रतिदान में मिलता है। अगर भगवान की ओर हम एक कदम बढ़ें तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं भगवान 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ेंगे। जब ये नियम हमें ज्ञात हो गया कि भगवान कहते हैं जो मुझे जैसा भजता है मैं भी प्रतिदान में वैसा ही उसका भजन करता हूँ, तो जब मैं भगवान की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता हूँ तो भगवान मेरी ओर बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप हम सब भक्त और भक्तानी माता बहनें हम लोग भगवान की ओर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम जाने या न जाने, अनुभव कर पाएँ या न कर पाएँ, इस नियम के अनुसार, भगवान की इस प्रतिज्ञा के अनुसार कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान भी निश्चित रूप से हमारी ओर आ रहे हैं। और यदि हम दृढ़तापूर्वक और दृढ़ इच्छा से और कातर प्रार्थना करते हुए भगवान को पुकारें, भगवान की ओर जाएं, तो अवश्य ही परमात्मा हमारे निकट आएंगे। इस विषय में विपरीत भी सत्य है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा कोई आचरण न हो जो हमको भगवान से दूर कर दे। जानबूझकर ऐसा कोई अनुचित व्यवहार, अनुचित कर्म हमसे न हो जाए जो हमें भगवान से दूर कर दे। कई बार यहाँ एक प्रश्न आता है और कुछ लोग पूछते भी हैं कि महाराज भगवान कैसे दूर हो सकते हैं? भगवान तो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, तो भगवान में दूर और निकट होने का क्या प्रश्न है? प्रश्न ठीक है। वस्तुतः भगवान न तो दूर जाते हैं न निकट। दूर और निकट हमारा मन जाता है। जब हम भगवान से विपरीत संसार में डूब जाते हैं, संसार के भोगों की ओर एकदम आबद्ध हो जाते हैं भोगों में, तो भगवान से हमारा मन दूर हो जाता है। और जब हम संसार के विषय में विचार करके विरक्त होते हैं, संसार के दुखों का स्मरण करके संसार को छोड़ना चाहते हैं, तो हमारा मन भगवान की ओर जाने लगता है। तो भगवान से दूर और निकट हमारा मन होता है। भगवान तो सब जगह विराजमान है। तो प्रयत्न ये करना चाहिए कि हमारा मन सदैव परमात्मा की ओर जाए, परमात्मा से दूर न हटे। जिस प्रकार हम शुभ और अशुभ विचारों से अपने मन को पवित्र या अपवित्र करते हैं, उसी प्रकार शुभ और अशुभ कर्मों से भी मन को पवित्र और अपवित्र करते हैं। तो जब हम भगवान की ओर जाने का प्रयत्न करेंगे, शुभ विचार करेंगे, तो वो शुभ विचार सहस्त्र गुण होकर हमारे पास आएंगे। और हमारे पास आएंगे तो क्या होगा? तब हमारे मन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा और तीव्र होगी, और तीव्रता से हम अपनी साधना में लग जाएंगे। तो हमारी साधना में तीव्रता हमारे अपने चिंतन के कारण आएगी। दूसरों को देखकर हमको प्रेरणा मिल सकती है, उससे प्रेरणा मिलती भी है। किंतु जब हम प्रयत्न पूर्वक शुभ चिंतन करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो वे शुभ कर्म और शुभ चिंतन बाहर जो गए हैं वे शत सहस्त्र गुण अधिक तीव्रतम होकर, अधिक शक्तिशाली होकर पुनः हमारे पास आएंगे
और हम अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, हमारी साधना दृढ़ हो जाएगी। अब व्यवहारिक दृष्टि से इसका दूसरा नियम, व्यवहार की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो व्यवहार हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ न करे, तो हमें वो व्यवहार दूसरों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नियम है। भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। सभी के हृदय में वही परमात्मा विराजमान है, मेरे हृदय में भी विराजमान है। तो मैं किसी व्यक्ति के प्रति अनुचित व्यवहार यदि करता हूँ तो ये अनुचित व्यवहार परमात्मा के प्रति ही होता है। इसलिए वह अनुचित व्यवहार भी शत सहस्र गुण होकर मेरे पास लौटेगा और मुझे कष्ट देगा, फिर साधना में बाधा पड़ेगी। इसलिए भी ये संसार में ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, वैसा ही हम चाहते हैं कोई हमें गाली न दे, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी किसी को गाली न दें। हम चाहते हैं कि लोग हमसे छल कपट न करें, हमसे सत्य व्यवहार करें, तो हम किसी से छल कपट न करें, हम किसी से असत्य व्यवहार न करें। ये इसी नियम के अंतर्गत है। जिस प्रकार हम व्यवहार करेंगे, विचार करेंगे, वो हमारे पास लौट कर आएगा। इसलिए ये संसार दान प्रतिदान का स्थान है। यहाँ जो हम देते हैं वही हमको मिलता है। इसलिए भगवान का स्मरण करके ऐसा व्यवहार करें जो प्रेम से सबको हमारे पास लाए, हम सबके पास जा सके और जो हमें भगवानमुखी करे। तो ऐसा व्यवहार कब होगा? यही भगवान कहते हैं कि देखो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कहते हैं हे अर्जुन, तू याद रख कि सभी मनुष्य मेरे ही रास्ते से जा रहे हैं। मम वर्त्मम, मेरे मार्ग का ही अनुसरण कर रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण 12वें श्लोक में और आता है, ये 11वां है। तो भगवान जैसा निवेदन किया कि सभी रूप में विराजमान है, जितने भी संसार में हमें व्यक्ति दिखते हैं, वस्तु दिखते हैं, जो कुछ भी ये संसार है भगवान से परिपूर्ण है, उसी प्रभु की लीला है। इसलिए हम जो भी व्यवहार करते हैं वह भगवान के प्रति ही करते हैं। तो फिर अंतर क्या है कि सब भगवान कहते हैं मम वर्त्मम अनुवर्तन्ते, मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। कौन? मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ मम वर्त्मम अनुवर्तन्ते। पहली बार थोड़ा आश्चर्य लगता है पढ़ के, ये कैसी बात है। भगवान कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरे ही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये जो चोर बदमाश हैं, ये जो लुटेरे हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, ये भी क्या भगवान की ओर चल रहे हैं? हाँ, भगवान की ओर चल रहे हैं, पर गलत रास्ते से जा रहे हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार के कष्ट पाके हजारों लाखों जन्मों के बाद पहुँचेंगे अवश्य। प्रत्येक प्राणी जो इस विश्व ब्रह्मांड में है, एक न एक दिन अवश्य मुक्त होगा। सभी महापुरुषों की ये वाणी है, शास्त्रों की वाणी है, मुक्ति सबको मिलेगी। तो फिर हम क्यों प्रयत्न करें? प्रयत्न क्यों करें? यदि हमको आज निमंत्रण है किसी मंदिर में कि वहाँ स्वामी जी आप आइए, शाम को या दोपहर को प्रसाद लेके जाइए, तो प्रसाद लेने के लिए हमको एक व्यक्ति रास्ता बताता है कि महाराज हमारे साथ चलो, हम आपको रास्ता बता देंगे, हम 10 मिनट में चल के उस मंदिर में पहुंच जाएंगे। हम कहते नहीं भाई, हम इधर से नहीं जाएंगे, हमको दूसरा काम है, ये काम है। और दुनिया भर से जाना था रामकुंड के मंदिर में, चले गए दुर्ग, भिलाई, नांदगांव, वहाँ से लौट कर आज तक आधे रास्ते में ही हुई तो समाप्त हो गए, हमको भोजन का अवसर नहीं मिल पाया। यदि सभी मुक्ति प्राप्त करेंगे, ईश्वर की ओर जाएंगे, और हम प्रयत्न न करें तो हमारी यही गति होगी। हजारों जन्मों तक यही सब भोगना पड़ेगा, जन्म मरण का कष्ट भोगना पड़ेगा। संसार में आएंगे तो संसार के सुख दुख, रोग ताप, जरा व्याधि सब भोगना पड़ेगा, और भोगते भोगते करोड़ों जन्मों के बाद वहाँ पहुँचना है। तो क्यों न हम जानबूझकर ये करें, जब हमें मालूम है कि अंततः वहाँ हमको जाना ही है, हम चाहें या न चाहें जाना पड़ेगा ही।
और जब हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने, संसार के सभी देशों के महापुरुषों ने हमें मार्ग बताए हैं, संसार के जितने धर्म हैं, जितने उपदेश हैं, वो ईश्वर को प्राप्त करने के उपाय हैं, मार्ग हैं, तो क्यों न हम उस उपाय से चलें कि जिस उपाय से जाकर हम जन्म मरण के इस अनंत चक्र से बचकर इसी जन्म में या संभव है 1-2 जन्म के बाद वहाँ पहुँच जाएं। तो क्यों इतना कष्ट भोगें? इसलिए हम ये समझ लें, भगवान जब कह रहे हैं कि सब कुछ, सभी संसार के सभी लोग मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन कर रहे हैं, मेरे ही मार्ग में चल रहे हैं, तो हम विचार करके देखें जीवन में जो कर्म हम कर रहे हैं, ये कर्म क्या हमें भगवानमुखी कर रहे हैं? ये कर्म हमें भगवान की ओर ले जा रहे हैं या संसार की आसक्ति में डुबा रहे हैं? ये कर्म, ये आशा, ये आकांक्षाएं फिर से हमको जन्म लेने के लिए, भोग करने के लिए प्रेरित कर रही हैं या संसार से वैराग्य देकर परमार्थ की ओर ले जा रही हैं? तो इसी जन्म में जो कुछ कर्म हम कर रहे हैं, वो कर्म हमको परमार्थ मुखी कर सकते हैं, परमार्थ की ओर ले जा सकते हैं। और यदि हम प्रमादवश या अज्ञानवश ये सोच लेते हैं कि अरे मुक्ति तो होनी ही है, अभी तो आनंद करो, संसार में जो करना है कर लो, भगवान ने तो कहा ही है कि सभी उनके रास्ते हैं, तो क्यों हम इस प्रकार बीहड़ वन जंगल के रास्ते से जाकर इतना कष्ट पाएं? फिर भगवान और उसको स्पष्ट कर रहे हैं ये 4th अध्याय के 12वें श्लोक में। भगवान कहते हैं, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का भजन करते हैं, विभिन्न देवताओं का भजन पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनसे कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। इसका प्रमाण तो रोज ही हम देखते हैं। भगवान का भजन करने वाले अगर 1000 लोग हैं तो विभिन्न देवताओं का भजन करके सिद्धि पाने की इच्छा रखने वाले शायद करोड़ आदमी होंगे। यद्यपि वो भी भगवान के रास्ते जा रहे हैं, किंतु उनका उद्देश्य क्या है? यहाँ आधुनिक दृष्टि से अगर विचार करके देखें तो ये उदाहरण बहुत समीचीन लगेगा कि भगवान, मान लीजिए विद्युत के, बिजली के मूल पावर हाउस है, जहाँ पन बिजली बन रही हो, हजारों लाखों किलोवाट बिजली बन रही हो, उससे कोई जुड़ जाए तो जीवन भर उसको बिजली का अभाव नहीं होगा, जीवन भर जितनी आवश्यकता है उतनी बिजली, उतनी शक्ति मिलती रहेगी। पर किसी व्यक्ति के पास एक बैटरी है, वो बैटरी कितने दिन चलती है? जल्दी खत्म हो जाती है। तो ये देवता, भूत प्रेत आदि या विभिन्न अन्य देवी देवताओं की जिनकी हम उपासना करते हैं, किस लिए? सांसारिक सुख प्राप्ति की आशा से, संसार में कुछ मिल जाए, संसार में कुछ उपलब्धि हो जाए, इस आशा से जब हम इनकी पूजा करते हैं तो ये किसी बैटरी या छोटे जनरेटर के समान है। उससे एक सीमित शक्ति मिलेगी, बैटरी की शक्ति खत्म हो गई तो फिर वो हमारे लिए उस पर कुछ बचता नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। बहुत से लोग इसी आशा से करते हैं, बहुत पूजा करवाते हैं, पाठ करवाते हैं। हमारे एक मित्र हैं, उनके कोई संतान नहीं है, कोई 20, 22, 23 वर्ष हो गए उनके विवाह के, उनके कोई संतान नहीं है। तो कुछ दिन पहले की बात है, एक कर्मकांडी पंडित जी उनसे मिले और वो कहने लगे कि देखिए सेठ जी, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, ये अनुष्ठान करवाऊंगा, 1 लाख रुपया इसमें खर्च होगा और निश्चित रूप से आपके संतान होगी। सत्संग करते हैं, निकट संपर्क में साधुओं और आश्रम के संपर्क में आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया, भगवान की ऐसी इच्छा थी, 20, 22, 25 वर्ष हमारे विवाह को हो गए, संतान नहीं हो रही है, मान लो आपके अनुष्ठान से एक संतान हुई भी
तो हमको क्या लाभ होगा? इस उम्र में इतनी देर से संतान हुई तो जवाबदारी ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी देखरेख, नाना तरह की झंझट। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको आज हम अपनी संतान के समान समझ रहे हैं, कल यदि हमारी अपनी संतान हो तो हमारे मन में भेद आएगा, मेरी पत्नी के मन में भी भेद आ जाएगा, मेरे मन में भी भेद आ जाएगा। हमने भैया भगवान की कृपा इसको समझ ली है, हम भगवान का भजन करते हैं, हमको भगवान देना चाहेंगे तो देंगे, हम किसी देवता का अनुष्ठान नहीं करना चाहते। देखिए सत्संग का ये लाभ हुआ, ये दृष्टि। उनको भगवान से छोटे या जो उनके विभिन्न जैसी छोटी बैटरियां हैं, किसी देव विशेष की, देवी विशेष की या कोई अनुष्ठान विशेष की उपासना के द्वारा, अनुष्ठान के कर्म के द्वारा संतान की इच्छा नहीं है। कहते हैं अगर भगवान को देना होगा तो भगवान देंगे, तब हमें कोई आपत्ति नहीं है, और भगवान की इच्छा नहीं है तो नहीं सही। तो देखिए ये दृष्टिकोण का अंतर है। ठीक उसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें विचार करना है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्म से उत्पन्न हुई सिद्धि मनुष्य लोक में जल्दी मिल जाती है। अगर आपने कभी इन्हीं भूत प्रेत जगाने वालों को देखा हो, मैंने देखा है ऐसे कुछ जो पिशाच आदि जगा लेते हैं या दूसरी कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, तो थोड़े दिन की साधना या कुछ अनुष्ठान आदि करने से ऐसे भूत प्रेत की सिद्धि मिल जाती है, जो थोड़ा बहुत चमत्कार कर दे, थोड़ा काम बता दे, कोई आपको खबर दे दे, दूसरे की बात बता दे, आदि आदि। इन चमत्कारों से जीवन का कोई मंगल हुआ? अगर मेरे मन की बात आपका भूत आपको बता भी दिया तो उससे क्या आपका कल्याण हुआ? आध्यात्मिक दृष्टि से आप उन्नत हुए, या आपके मन की बात मुझे मालूम हो गई तो आध्यात्मिक दृष्टि से मैं उन्नत हुआ क्या? ऐसे ही अपने मन के विचारों से इतने पीड़ित हैं, और जब दूसरों के विचार भी हमको मालूम होने लगे तो कितनी पीड़ा होगी। पर दुर्भाग्य से कितने ऐसे लोग हैं जो इन्हीं के पीछे घूमते रहते हैं, किसी को हाथ दिखा दें, किसी को ज्योतिष करा दें, किसी से कोई ताबीज पहन ले। इससे नहीं होता है। ये क्या सत्य नहीं? सत्य है। हो सकता है कोई ज्योतिष आपको ऐसी बात बताए जो सत्य निकले, कोई बताए आपको सट्टे का नंबर मिल जाए, ये ठीक है, किंतु ये अस्थायी चीजें हैं। ये भले ही भगवान के छोटे रूप की उपासना है और उससे चाहने वाली सिद्धि मिल सकती है, तो क्यों न हम उसकी उपासना करें जिसके ये सारे रूप हैं, जहाँ से ये सब देवी देवता प्रेत आदि सब आए हैं। क्यों न हम उस महाशक्ति से जुड़ने का प्रयत्न करें, जिस महाशक्ति से जुड़ने के बाद जीवन में कोई अभाव नहीं रह जाता है, जीवन के सभी अभावों की पूर्ति हो जाती है। इसलिए भगवान हमसे क्या कहते हैं कि देखो, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्तः इह देवता। जो लोग इस मर्त्यलोक में कर्मों की सिद्धि, संसार में सिद्धि, कर्म का फल हमको तत्काल मिल जाए, इस कर्म से ऐसा लाभ हो जाए, उस कर्म से वैसा लाभ हो जाए। कितने लोग सोना बनाने के चक्कर में है, कितने लोग श्री यंत्र आदि की उपासना के द्वारा कैसे हमको धन मिल जाए उसके चक्कर में हैं। कुछ ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ, कभी कभी गलती से आ जाते हैं यहाँ गलत नंबर में, कि ऐसा कोई उपाय महाराज आपके पास है, सुनते हैं बहुत मोहनी मंत्र ऐसा होता है जिसका जप करने से दूसरा व्यक्ति हमारे वश में हो जाता है। तो उनसे हम यही कहते हैं भैया हमने तो महापुरुष यही सुना है कि अपने को अपने वश में करो, दूसरे को जो अपने वश में करना चाहता है वो दूसरों का गुलाम होकर ही रहेगा, कभी दूसरों को वश में नहीं कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी जो पति पत्नी एक दूसरे को वश में करने का तथाकथित दुर्भाग्यपूर्ण स्वप्न देखते हैं, वो एक दूसरे के गुलाम होकर शत्रु हो जाते हैं, कभी वश में नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की दुर्बुद्धि ना आ जाए, तो कर्म के द्वारा इस जीवन में जल्दी सिद्धि मिलती है इन देवताओं प्रेतादि की उपासना करने से। तो इस शीघ्र सिद्धि के पक्ष में जल्दी से कुछ मिल जाए, इसके पक्ष में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? कई लोगों को मैंने देखा, पहले भी कभी आपको बताया होगा। एक बार एक भक्त के घर जाना हुआ, किसी काम से गए थे, बुद्धिजीवी थे उनके पास, और ठाकुर जी के भक्त थे, भजन करते थे।
तो उनके ऑफिस में गए, गर्मी के दिन थे, तो वो एक बनियान पहने हुए बैठे थे। तो उनके गले में, उनकी भुजाओं में सब मिला के 1 किलो ताबीज बंधे रहे होंगे, सोने की और चांदी की, और क्या वो सब कुछ नाखून ये वो। खैर उनसे चर्चा हुई, जो काम था, वो भक्त थे, काम कर दिया उन्होंने। फिर मैंने पूछा कि अच्छा, आप तो ठाकुर जी के भक्त हैं और वकील थे बड़े, इतना सब आप बड़े नामी वकील हैं और इतनी हम लोगों की सेवा करते हैं, बिना पैसे के हमारा काम कर देते हैं। उनकी गाड़ी में बिठाकर मुझे कोर्ट में भी ले जाया करते थे जब काम रहे। तो ये सब क्या है? अरे महाराज, ये आपको मालूम नहीं है? ठाकुर जी ने ही तो कहा है, हम सब मानते हैं, कुछ तोड़ते नहीं हैं। ठाकुर जी कुछ तोड़ने के लिए नहीं आए थे, मानने के लिए आए थे। अच्छा क्या है? अच्छा ये फलाना था, अभी इससे रोग दूर हो जाता है। ये 10 हाथ में 20 अंगूठियाँ 10 उंगली में, इससे फलाना ग्रह कट जाता है, इससे शत्रु जय हो जाता है। मैंने कहा भाई ये सब तो ठीक है आपने जितना कहा, पर ये सब शक्तियाँ क्या उस भगवान से नहीं आती जिसकी आप उपासना करते हैं, जो सर्वशक्तिमान है? अगर वो सर्वशक्तिमान भगवान इतना भी न कर सके कि आपके ग्रह काट दे, आपकी बीमारी दूर कर दे, या जो आप जीत चाहते हैं वो कर दे, तो फिर ऐसे भगवान की आप क्यों उपासना करते हैं? अरे महाराज, हम गृहस्थ, मैंने आप गृहस्थ हैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई उसको पकड़ो जिससे ये सब निकले हैं। तो इस प्रकार की दुर्बलता मानव मन में आती है। अभी जहाँ से मैं लौट रहा हूँ, मैं कलकत्ते से लौटा, प्रवचन के बाद एक बहुत बड़े भिक्षा के लिए बुलाया था, बहुत बड़े लोग हैं वो लोग। तो उनकी बहू पूछने लगी, अच्छा महाराज जी आपका प्रवचन होता है, एक निवेदन, एक बात पूछना चाहते हैं। बोलो बेटी क्या बात है? तो वो फौरन कहने लगी कि ये रत्नों का एक शास्त्र है, ये रत्न से ये होता है, रत्न से ऐसा होता है, इससे रोग दूर होता है, उससे फलाना, ये सब इससे होता है क्या? मैंने कहा अच्छा होता होगा, तो तुम क्या चाहती हो? तो उन्होंने बताया नहीं, किसी ने कोई किताब, और बड़े लोग इनके पास ऐसे सब लोग जाते रहते हैं, ऐसा सब हो जाएगा तो क्या होगा? तो मैंने कहा जो कुछ तुम्हारे पास अभी भगवान ने दिया है, अभी उम्र उस बच्ची की ज़्यादा नहीं है, युवती ही है, और इतना सुंदर तुमको सास ससुर घर परिवार सब मिला है, और तुम क्या चाहती हो? इससे और ज़्यादा सब कुछ हो जाए? नहीं नहीं महाराज, जब संकट नहीं आएगा। मैं कहा कौन सा संकट है तेरे ऊपर? अभी भविष्य में संकट नहीं आएगा तो तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे जी सब लोग, ये लोग भगवान का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, सब जगह सत्संग सुनने जाते हैं, उससे अगर संकट दूर न हो तो किसने तुझको बता दिया कि ये फलाना रत्न पहनने से संकट दूर हो जाएगा? होता भी होगा तो तुम किस में अधिक विश्वास करती हो? तुम्हारे ससुर और जो लोग जो ईश्वर की उपासना करते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, उसमें ज़्यादा ये रत्नादि के चक्कर में का अगर अपने शौक से तुम्हें पहनना हो तो भले पहन लो, पर इसके चक्कर में मत पड़ो। क्यों न पड़ो? ये इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ऐसा अगर हम करेंगे तो ईश्वर के प्रति हमारी आस्था हिल जाती है, भक्ति हिल जाती है, दृढ़ता कम हो जाती है। फिर ईश्वर के द्वारा भी हम संसार का लाभ चाहने लगते हैं, और संसार का लाभ चाहने की इच्छा करेंगे तो फिर वही जन्म मरण के चक्कर में बार बार पड़े रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो, इस लोक में कर्म से मिलने वाली सिद्धि स्थायी नहीं है, तो हमें प्रयत्न यही करना चाहिए कि ऐसा जीवन में न हो कि हम इनके चक्र में भगवान की परम शक्ति को भूल जाएं। अरे यदि मांगना है तो उसी से मांगें, भगवान के साथ जुड़ जाएं तो सब कुछ हमको मिल जाएगा, जीवन के सभी अभाव दूर हो जाएंगे। एक दो सूचना है आपकी सेवा में। गत रविवार को भी आपसे निवेदन किया था, आगामी 2 अक्टूबर को आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया है। 1 दिवसीय आध्यात्मिक शिविर सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक होगा। इस आध्यात्मिक शिविर के लिए फॉर्म आपको नीचे पुस्तक विक्रय विभाग में 2 रुपये की दक्षिणा देकर मिल जाएंगे। फॉर्म ले लीजिए, और 25 सितंबर तक उसकी अंतिम तिथि है, इसलिए कि हम लोगों को ये मालूम हो जाए
कि कितने भक्त हैं, जिन भक्तों की हमको सेवा करनी, उनकी व्यवस्था करनी है। ऐसी व्यवस्था के लिए आपके मित्र आदि अगर बाहर से भी कोई आना चाहें, भिलाई से या आपके कोई परिचित दूसरे स्थान से, तो उनको भी यदि आप फॉर्म भेजें तो कृपया ये बता दें कि वो 25 तारीख के पहले यहाँ भेज दें, जिससे हम लोगों को मालूम हो जाए कि कितने लोग यहाँ आ रहे हैं। आप लोगों की सूचना के लिए आगामी रविवार श्री राजेंद्र तिवारी जी रामायण पर प्रवचन करेंगे। आप सब सादर आमंत्रित हैं उसके लिए। तो वो रविवार है 9 तारीख को। उसके बाद के रविवार में पुनः मैं आपकी सेवा में रहूँगा। इस बीच फिर मुझे हैदराबाद जाना पड़ेगा। हमारे हैदराबाद आश्रम में बहुत बड़ा उत्सव है, वहाँ मुझे बुलाया, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आप सबका सादर स्वागत है आगामी रविवार। उसके बाद और 2 तारीख के कार्यक्रम के लिए आज का प्रवचन अब यहीं समाप्त। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।